फेस्टिव फूड रेसिपीज की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही आसान से करवा चौथ स्पेशल सरगी की रेसिपीज। तो ये दोनों ही रेसिपीज बहुत ही ज्यादा आसान है और इनका टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम खस्ता बन के तैयार होती है और आप इन्हें झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की दोनों त्योहार की स्पेशल रेसिपीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरीके की त्योहारों की स्पेशल रेसिपीज के लिए फेस्टिव फूड रेसिपीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर दें आसान सी रेसिपीज को बनाना। तो हमारी आज की जो पहली रेसिपी है वो है मीठी मटरी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक खाली बोल लिया है जिसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 कप के जितना रिफाइंड ऑयल और उसके साथ मैंने यहाँ पर पानी लिया है 1/3 कप जितना। पानी हम अभी थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, थोड़े पानी को बचाकर एक साइड रख लेंगे, जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर बाद में यूज करेंगे। साथ में मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच इतना सौंफ और उसके साथ मैं ऐड करूंगी पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में डाल करके पीस लिया। आधे कप जितनी चीनी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। चीनी डालने के बाद इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच इतना बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का यूज नहीं करना है, वरना उससे आपकी जो मटरी है वो आसानी से तेल में जाते ही फूट जाएगी। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर जो मैदे की क्वांटिटी है वो मैंने ग्राम्स में और कप्स में दोनों तरीके से लिख दी है। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसे मेजर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जितनी भी लिक्विड चीजें हैं उसके साथ में इस मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी में मैदे की क्वांटिटी को हाफ करके यूज कर सकते हैं, यानी कि आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं, या फिर चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। सेम यही मेजरमेंट रहेगा। अब देखिए मैंने अच्छी तरह से मैदा को पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद देखिए अभी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं इसको जोड़ने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरीके से जोड़ लूंगी। हमें यहाँ पर इस आटे को बिल्कुल भी गूंथना नहीं है। अगर आप इसे गूंथ देंगे तो मटरी का टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर इतना पानी बच गया है और ये हमारा आटा अच्छी तरह से जुड़ चुका है। अब हमें इस आटे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, बस आपने जैसे ही आटा लगाया बस फटाफट से आप इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आटा हमने लगा करके रखा था उसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बोर्ड पर और इस तरीके से इसकी छोटे छोटे पोर्शंस को कट कर लेंगे। अब मटरी का जैसा भी शेप आप चाहे रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे गोल बना सकते हैं और करवा चौथ के टाइम पे इस तरीके से गोल मटरी बनती है। अब यहाँ पर इस मटरी को मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा हल्का बना लिया है। ये मटरी थोड़ी सी मोटी ही रखी जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा पतले में उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता है और खाने में एकदम बिस्किट जैसा टेस्ट होता है इसका। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटोरी ली है और इसकी मदद से इसके जो अनइवन से किनारे हैं उनको निकाल दिया है। ऐसे देखने में ज्यादा अच्छी लगती है और मार्केट में भी कुछ इस तरीके से मिलती है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा मोटा इसको बना करके तैयार कर लिया। अगर आप इस तरीके से गोल शेप नहीं रखना चाहते तो आप इस तरीके का कोई भी फॉन्डेंट कटर ले सकते हैं जो नॉर्मली केक फॉन्डेंट को कट करने के लिए आता है, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आज इसको शेप दिया। वैसे तो आप जैसा चाहें वैसा इसका शेप रख सकते हैं, हर तरीके से खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फ्लावर वाले शेप की सारी मटरी को कट कर लूंगी और इनको एक बार पहले बना लें, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। तो अगर आप गोल शेप में बना रहे हैं तो पहले आप सारी मटरी को एक बार बना करके उसके बाद फ्राई करना शुरू कीजिए। तो ये देखिए हमारी सारी मटरी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये एकदम बिस्किट जैसे लगते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पर डाला है मैदे का और इसमें छोटे छोटे से बबल्स आने शुरू हुए, लेकिन अभी ये मैदा उठ करके ऊपर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। हमें बिल्कुल इस तरीके का हल्का गरम तेल चाहिए। इसको हम बहुत ज्यादा तेज गरम तेल में नहीं फ्राई करेंगे वरना ये मटरी ऊपर से ज्यादा लाल हो जाएगी और अंदर से सही से पक नहीं पाएगी, क्योंकि हमने इसे काफी मोटे शेप में बनाया है। तो आपको इसे कैसे फ्राई करना है ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक बैच में डाल दिए हैं, जितने भी आसानी से आ जाए बस उतने ही आप डालें, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें ना करें। एक बैच को डालने के बाद आपको गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि थोड़ी सी फर्म हो सके। ये देखिए मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया और कुछ ही देर में आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी फ्लोट होने लग जाएंगी। जब ये इस तरीके से हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, वापस से गैस के फ्लेम को लो पे स्विच कर देंगे और जब ये हल्की सी फर्म हो जाएंगी उसके बाद हम इन्हें स्पैचुला की मदद से इस तरीके से हल्के हाथों से टर्न कर लेंगे ताकि इनकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सिक सके। और इसे बहुत ही लाइट हैंड से करना है क्योंकि ये तेल में जाते ही काफी जल्दी से फटने लगती हैं। तो बहुत ही लाइट हैंड से आप इसे फ्लिप कर दीजिए और उसके बाद इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हम सेक लेंगे। एक बैच को फ्राई करने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है लो फ्लेम पर। और जब इन मटरी का रंग इस तरीके का बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा इसका मतलब आपकी जो मटरी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुकी है, बहुत ही खस्ता बनके तैयार होती है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो बस ऐसा कलर आने तक आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेना है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए मैं इनको ऑयल से निकाल लूंगी और थोड़ी देर के लिए हम इसे स्ट्रेनर पर रहने देंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। तो गर्मा गर्म में थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो एकदम क्रिस्पी सी हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसे एक
प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे, यानी रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर करके रख सकते हैं। 1 से 2 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होती। कभी आपको सफर में जाना हो या फिर आपको बच्चों के टिफिन के लिए कुछ ऐसा स्नैक बनाना हो तो आप इसे बना करके बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी आज की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जहाँ पे हम तैयार करेंगे ढेर सारी लेयर्स के साथ बनी हुई एकदम खस्ता सी ये मटरी। इसको हमने फीका तैयार किया है, आप चाहें तो इसे मीठा भी बना सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डो तैयार करेंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1.5 कप जितनी मैदा। अब इस मैदा में हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच जितना वनस्पति घी। अगर आप वनस्पति घी खाना प्रेफर नहीं करते तो आप इसकी जगह पर देशी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति घी हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे जो खस्ता मटरी का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन आप इसमें कभी भी रिफाइंड ऑयल का यूज ना करें, उससे आपकी मटरी अच्छी नहीं बनेगी। और जो खस्ता यानी फ्लेकीनेस जो होती है वो यहाँ पर घी या फिर वनस्पति घी डालने से ही आती है। तो आप यही दोनों चीजें ऐड कीजिएगा। 2 चम्मच जितनी डाल करके इसे अच्छी तरह से मैंने रब कर लिया इस मैदे के साथ में। और हमें इस तरीके से रब करना है जिससे इस मैदे का टेक्सचर बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल क्रम्बली हो चुका है और इस तरीके से मुट्ठी जैसी बनने लगी है। अब हमारी मैदा बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें अच्छी तरह से मोइन लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, पानी का सहायता से इसका एक डो तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है आधे कप जितना पानी और पानी की मदद से हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इस तरीके की खस्ता लेयर्स वाली जो मटरी बनानी होती है तो उसका जो आटा है वो बहुत ज्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं आटा भी इस तरीके से फटा सा है। तो हमें इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। हम इसे एक बोल में रखेंगे, ऊपर से कवर करेंगे प्लेट से और इसे 20 मिनट तक के लिए रेस्ट दे देंगे। 20 मिनट जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर साटा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने फिर से लिया है 4 छोटी चम्मच जितना वनस्पति घी। आप चाहें तो इसमें 4 छोटी चम्मच जितना देशी घी भी ले सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च जैसे बोलते हैं और जो चाइनीज खाने में इस्तेमाल किया जाता है वही है, जिसको हम स्लरी वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर 5 छोटी चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। लगभग बराबर रेशियो में भी आप लिख सकते हैं, जितना घी उतना ही कॉर्नफ्लोर। और इन दोनों चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह से इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। इस पेस्ट को साटा कहा जाता है और ये लेयर्स बनाने के काम आता है। तो जब भी आपको लेयर्स वाली मटरी बनानी हो तो इस तरीके से साटे को तैयार करके ही आप मटरी बनाएं। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से लेयर्स बहुत अच्छी बनती है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी मटरी चाहते हैं लेयर्स वाली, तो आप उसके लिए कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए 20 मिनट तक हमारा डो भी अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। अब हम इस तरीके से इसको रोल करते हुए इसकी छोटी छोटी बॉल्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर इस डो को मैंने 7 पोर्शंस में डिवाइड किया, जिसमें से 2 पोर्शन मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं और बाकी सारे सेम साइज के रखे हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके इस तरीके से शीट्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जितना पतला हो सकता है उतना पतला एक शीट को तैयार करना है। तो आप इस तरीके से प्रेशर देते हुए इसको करिएगा, क्योंकि ये मैदा है काफी ज्यादा स्ट्रेच होती है। तो जितना पतला आप कर सकते हैं उतना पतला आप इसे बना लीजिएगा। एक शीट बनाने के बाद इसको हम इस तरीके से एक प्लेट पर रख लेंगे और नीचे चाहे तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर दे, इससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और उसके बाद इसी सेम प्रोसेस से हम दूसरी शीट्स भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो हम बाकी की सारी शीट्स बना रहे हैं, जो छोटी वाली शीट्स है वो भी अच्छी खासी हमें पतली ही रखनी है। जितनी पतली आप रखेंगे शीट्स को उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बाकी जो शीट्स हैं उनको रखने के लिए हम जो पहले शीट्स हमने रखी थी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा मैदा जरूर स्प्रिंकल करते जाएंगे। ऐसा करने से जो शीट्स हैं वो एक के ऊपर एक ओवरलैप रखने के बाद भी आपस में चिपकेंगे नहीं। चलिए अब हम इन्हें असेंबल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सबसे बड़ी शीट बनाई है उसमें से एक शीट लेकर हमने यहाँ पर बॉटम पे रखी है और इसके ऊपर हमारा तैयार किया जो साटा है वो लगा देंगे। साटा लगाने के बाद जो हमारी बाकी की जो लेयर्स हैं जो हमने छोटी तैयार की हैं बड़ी वाले कंपैरिजन में, तो वो हमारी शीट्स को रखते जाएंगे और इस तरीके से फिर से इसके ऊपर साटा लगाएंगे। फिर से इसके ऊपर साटा लगाने के बाद हमारी जो लेयर्स हैं उनको रिपीट करते जाएंगे और इस तरीके से हम टॉप लेयर पे आ जाएंगे। टॉप पे हमारी जो सबसे बड़ी शीट जो दूसरी वाली शीट थी वो रख देंगे और उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से प्रेस करते जाएंगे। बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये श्रिंक हो गई है तो आप इस तरीके से बेलन की मदद से हल्का सा इसे बेल भी सकते हैं। तो यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हम देखिए टॉप लेयर पे आ चुके हैं। अब टॉप लेयर पे आने के बाद जितना भी साटा बचा हुआ था मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरह से सील करते हुए इसका एक रोल तैयार करेंगे। तो आप देखिए बहुत ही अच्छे हाथों से आपको इसे सील करना है। अगर ये जरा भी लूज रह जाएगी तो तेल में जाते ही सारी लेयर्स खुलने लगेगी। तो आपको बहुत ही अच्छे हाथों से इसे सील कर लेना है और इस तरीके से अच्छी तरह से इसको एक बार रोल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर छोटी छोटी सी इस तरीके से इसके शेप्स कट करेंगे और इनको इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। तो ये बहुत आसान हुआ है, रेसिपी बहुत ही झटपट से बनती है। बस थोड़ी बहुत मेहनत इसकी शीट बनाने में होती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इससे जो रिजल्ट आपको मिलता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पर हमने इसे फीका तैयार किया है, क्योंकि करवा चौथ के टाइम पे लोग नमक वगैरह खाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर आप नमक खाना प्रेफर करते हैं तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं या नमक अजवाइन डाल करके इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यानी नमकीन मटरी इसकी बना सकते हैं। या फिर चाहे तो इस तरीके से जब मैं इसको आगे फ्राई करूंगी, फ्राई करने के बाद आप इसे
इसे चाशनी में डिप करके भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम इस तरीके से अपनी बाकी सारी मटरी को भी तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें इसके लिए मीडियम हॉट ऑयल चाहिए और उसमें हम इस तरीके से मटरी को डालने के बाद में इनको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से अच्छी तरह से इसकी परत खुलने तक सेकेंगे। और जब इनके लेयर्स इस तरीके से ओपन होने लगेगी हम इसे फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इन सारी मटरी को फ्राई करने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है लो फ्लेम पर। तो आप इस तरीके से अच्छा गोल्डन कलर आने तक ही इनको सेक लीजिए। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर ये काम मत कीजिएगा वरना लेयर्स अंदर से तरफ से कच्ची रह जाएंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्लेकी हमारी जो ये मटरी है बन के तैयार हुई है। तो इनको ऑयल से निकालने के बाद थोड़ी देर स्ट्रेनर पे छोड़ दें जिससे इसके अंदर का जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर शुगर डाल करके इसको सर्व कर सकते हैं, यानी मीठी मटरी की तरह खा सकते हैं। या फिर चाहें तो आप इसके लिए शुगर सिरप तैयार करके इसके ऊपर शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। शुगर सिरप बनाने का जो पूरा मेथड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप इसके लिए 1 तार जितनी चाशनी बनानी है ये मैंने अपने पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आप वहां से चाशनी बनाने की रेसिपी को रेफर कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गई है हमारी 2 बहुत ही खास रेसिपी जो करवा चौथ सरगी के लिए आप बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की 2 स्पेशल रेसिपीज पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं और त्योहारों की और इस तरीके की इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखना चाहते हैं तो फेस्टिव फूड रेसिपीज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।